वैद्युत सेलों के संयोग कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। वैद्युत सेल वैद्युत धारा प्राप्त करने का एक युक्ति है। हमें प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त करने के लिए कई सेलों को आपस में जोड़ना पड़ता है। एक सेल से हम प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब कई सेलों को आपस में जोड़ते हैं तो इसे बैटरी कहते हैं। कई सेलों को आपस में जोड़ने के कई तरीके हैं। नंबर 1 श्रेणी क्रम इन सीरीज। नंबर 2 समांतर क्रम इन पैरेलल। नंबर 3 मिश्रित क्रम इन मिक्स्ड ग्रुपिंग। इसमें से नंबर 1 श्रेणी क्रम, नंबर 1 श्रेणी क्रम। इन सीरीज, जब कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जैसे मान लीजिए एक सेल यह है, एक सेल यह है, एक सेल यह है, एक सेल यह है, इसको बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से जोड़ते हैं। इसका विद्युत वाहक बल ई है, इसका भी विद्युत वाहक बल ई है, इसका भी विद्युत वाहक बल ई है, इसका भी विद्युत वाहक बल ई है। ये n सेल जो है, इसका माइनस इसके प्लस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ, इसी तरह इसका माइनस इसके प्लस के साथ जब इस तरह से जोड़ दिया जाता है तो यह क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। माना ये n सेल है, माना n सेल श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल जिसे ईएमएफ कहा जाता है, कैपिटल ई है, तथा प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। जब इन सेलों के माइनस को प्लस से, माइनस को प्लस से, माइनस को प्लस से जोड़ते हैं तो यह क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। इन सभी सेलों के संयोग को बैटरी कहा जाता है। इन सभी सेलों के द्वारा आई धारा इसमें जो है वैद्युत प्रतिरोध में इस तरह से जो है प्रवाहित होती है। n सेलों का कुल विद्युत वाहक बल बराबर ई धन डैश 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 धन ई बराबर n हो जाएगा। सभी सेलों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ये सभी सेल जो है सीरीज में जुड़ा है, इसलिए इसके आंतरिक प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R1 धन R धन, ये R1 बराबर R धन डैश 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 R। ये n सेल है इसलिए सबको जोड़ दिया जाएगा तो यह nr के बराबर हो जाएगा। परिपथ
का कुल प्रतिरोध परिपथ का कुल प्रतिरोध पूरे आंतरिक प्रतिरोध में बाह्य प्रतिरोध R को जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यह सब सीरीज में है। यह हो जाएगा R1 धन कैपिटल R बराबर NR धन कैपिटल R। अतः सेलों द्वारा प्राप्त धारा या बैटरी द्वारा प्राप्त धारा I बराबर टोटल विभवांतर, टोटल विद्युत वाहक बल यानी बटे कुल रेजिस्टेंस या कुल प्रतिरोध या नार धन कैपिटल R। अब इसमें दो अवस्थाएं हो सकती है। नंबर एक, यदि NR का मान बहुत बहुत कम है R से, माने इन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध इस बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम है, तो NR को हम लगभग 0 के बराबर लिख सकते हैं। इस अवस्था में I बराबर हो जाएगा NE बटे 0 धन R, या I बराबर हो जाएगा NE बटे R। इस अवस्था में जो धारा प्राप्त होगा वह अधिकतम होगा, अर्थात यदि इन सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध इस बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम है, तो सभी सेलों से उतनी धारा प्राप्त होती है जितनी एक सेल से प्राप्त धारा के n गुने के बराबर होती है। माने यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है, तो हम इन सेलों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो हमको जो है बहुत ज्यादा धारा प्राप्त होती है। वह यदि एक सेल से जितनी धारा प्राप्त होती है उसके n गुने के बराबर धारा हमें प्राप्त होती है। अतः यदि आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से हमको जो है लाभ मिलता है और हमें अधिक धारा प्राप्त होती है। नंबर दो, यदि NR का मान बहुत बहुत बड़ा है R से, माने इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है बाह्य प्रतिरोध से बहुत बड़ा है, तो हम जो है R को लगभग 0 के बराबर लिख सकते हैं। तब I बराबर हो जाएगा NE बटे NR धन 0, इसके जगह पर 0 लिख देंगे। इस अवस्था में I बराबर हो जाएगा NE बटे NR, N से N कट जाएगा, I बराबर E बटे R हो जाएगा। माने हमको N सेल से भी उतनी ही धारा प्राप्त होती है जितनी कि एक सेल से। अतः इन सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कोई लाभ नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि आपके पास N सेल है और उनका सभी का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम है, तो उन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ के जो है हम प्रबल धारा प्राप्त कर सकते हैं, और यह धारा एक सेल से प्राप्त धारा के n गुने के बराबर होगा।